spotmv.com पर जाएं, अपनी पसंद की गाड़ी को सर्च करें। लाहौर में आपके शहर में जिस भी शोरूम पे आपकी डिजायर्ड कार खड़ी होगी, आपको गाड़ी की मुकम्मल डिटेल, शोरूम का नाम, शोरूम की लोकेशन एंड वेंडर का नंबर आपको मिल जाएगा। Hello everyone, this is Faiz Khan from spotmv.com where I spot my vehicle and where you are going to spot your vehicle। आज हम आपके लिए, अपने देखने वालों के लिए जो गाड़ी लेके आए हैं, दिस इज़ BMW X1 2017 मॉडल। ये गाड़ियाँ 2017 में पाकिस्तान में लोकली असेंबल हुई थी। बहुत सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान की मार्केट में बिकी थी और अभी भी बिक रही हैं, चल रही हैं गाड़ियाँ। इस गाड़ी के बारे में मैं आपको X1 के बारे में बताऊं तो X1 में बेसिकली डिफरेंट वेरिएंट्स आए थे। इस वेरिएंट का नाम है, इसको हम कहते हैं X1 S Drive 18i। इसमें 28i भी आया है, वो 2000 सीसी है। वेल टॉकिंग अबाउट दिस कार, दिस इज 1500 सीसी कार। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी तो नहीं, इसको आप क्रॉसओवर ही, मैं इसको क्रॉसओवर ही समझता हूँ। ये क्रॉसओवर ही है, वैसे भी मैंने इसको स्टडी नहीं किया कि कंपनी क्या क्लेम कर रही है। दिस इज अ क्रॉसओवर कार। स्पेशियस है, बूट स्पेस अच्छी खासी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, पैनोरामिक सनरूफ आता है। वेल 17 में अगर हम चले जाएं तो 17 में दिस वाज वन ऑफ इट्स काइंड। अब काफ़ी सारी गाड़ियों में उसके बाद 17 के बाद बहुत सारी गाड़ियों ने पैनोरामिक सनरूफ देना स्टार्ट कर दिया। ये 1500 सीसी का रिवाज जो है ज़्यादा हो गया, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। अब हेवल भी आ रही है, उशान भी आ रही है, उसके बाद MG है 1500 सीसी में। ये 1500 सीसी कार 2017 मॉडल की है। इसके स्पेक्स को, इसकी आउटर लुक को आज इसका थॉरो पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे और आपको भी बताएंगे कि ये गाड़ी आज किस कैलिबर की है, कितनी बिकती है, कितनी नहीं बिकती, गाड़ी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर, और इसकी आज 2017 मॉडल की ऑन रोड प्राइस क्या है। इसकी अगर मैं आपको टॉर्क बताऊं तो इट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ ऑलमोस्ट 220 न्यूटन मीटर्स एंड इसका हॉर्स पावर जो है डेट इज़ 136 हॉर्स पावर। 136 हॉर्स पावर को मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने आपका जो 2-3 वीडियोस पहले, मेरे 2-3 रिव्यू से पहले, थर्ड लास्ट आई थिंक मेरा रिव्यू था इनविंसिबल एक्स, टोयोटा हाइलक्स इनविंसिबल एक्स का 2021 मॉडल, थाईलैंड इंपोर्ट का, डबल कैबिन का था। वो 2.4 था डीजल इंजन, टर्बो चार्ज इंजन, एंड दैट वाज प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क ऑफ आई थिंक 500, और उसकी हॉर्स पावर जो थी, सॉरी हम हॉर्स पावर की बात करें, हॉर्स पावर वो थी उसकी 148। इसकी हॉर्स पावर इस इंजन की है 136। तो टोटल 12 हॉर्स पावर का फ़र्क है। बॉडी साइज़ का आपके सामने है कितना फ़र्क है एक डबल कैबिन का और इसका। तो इसके पिकअप वगैरह को भी हम आपको चेक करवाएंगे। वेल वी वर टॉकिंग अबाउट द आउटर ब्यूटी ऑफ द कार। तो फ्रंट से अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी फ्रंट पे, बोनट के सामने जो इसकी फ्रंट ग्रिल है, दैट एनहेंसेस इट्स ब्यूटी। बहुत खूबसूरत इसकी ग्रिल है। ग्रिल के अलावा फ्रंट लाइट्स, इसकी फोग लाइट्स, जो इसका बम्पर है, नीचे की ग्रिल्स, फ्रंट बम्पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फ्रंट से गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। साइड पे अगर हम गाड़ी के आते हैं तो साइड पे आप सबसे पहले आपकी नज़र जाती है टायर्स पे। तो इसको 17 इंचेस अलॉय रिम आते हैं। और उसके बाद अगर हम ओवरऑल, अगर साइड से खड़े होकर मैं गाड़ी को एवेल्यूएट करूं आपके लिए, तो मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द क्लास गाड़ी नहीं कह सकता, बिकॉज ऑब्वियसली अब पिछले 6-7-8 साल में गाड़ियों को लेके, स्पेशली क्रॉसओवर्स को लेके, ट्रेंड और शेप्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। बट अगर मैं इसको रेट करना चाहूँगा तो रेट के अलावा अगर मैं कमेंट इसके ऊपर करूँ तो मैं ज़रा इसको साइड से देख के ज़रा तमीज़दार, पढ़ी लिखी और बड़ी सोबर सी गाड़ी कहूँगा। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सोबर सी लुक है ना इसकी, कोई बहुत ज़्यादा शोखी लुक है ना बहुत ज़्यादा आउट क्लास किस्म की स्पोर्टी सी लुक है इसकी, कि बहुत स्पोर्टी टाइप की लुक दे रही हो। बड़ी इसकी सोबर सी लुक है इसकी साइड से। स्पेशली इसके जो वाइट डोर्स के नीचे आप देख रहे हैं, इसके ब्लैक कलर के ब्लैक मैट में जो इसका जो है फुटरेस्ट वाला एरिया, फुट मैट जो है, इसी तरह टायर्स के साथ वो ब्लैक मैट थोरली गाड़ी के साथ राउंड घूमता है, बैक बम्पर पे, फ्रंट पे। अबव ऑल मैंने आपको पहले भी बताया कि 2017 मॉडल में, 2017 में अगर हम चले जाते हैं तो इस दौर में बहुत कम गाड़ियाँ थी जिनमें पैनोरामिक सनरूफ आ रहा था। सो ऑब्वियसली BMW बड़ा नाम, बड़ी कंपनी, और स्पेशली इस इंडस्ट्री में, कार इंडस्ट्री में BMW एक अपना मुकाम रखती है। तो इस गाड़ी के अंदर आपको सर पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, और ये अभी मैं आपको इसको चेक भी करवाऊंगा, सनरूफ ओपन भी होगा आपका। अच्छा, बातें हैं गाड़ी की बैक साइड की तरफ। गाड़ी की बैक साइड से अगर मैं आऊँ तो फ्रेंकली स्पीकिंग गाड़ी मुझे बैक साइड से इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी खूबसूरत फ्रंट से लगी। लेकिन ऑब्वियसली
देन सेइंग इट अगेन कि आज मैं ये बात कर रहा हूँ 2025 में। 2017 में शायद मैं ये बात ना कर रहा होता, क्योंकि 2025 में मेरे पास अब ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं। मेरे पास स्पोर्टेज की ऑप्शन है, MG है, हेबल है, टूसॉन है, मेरे पास ओशान की ऑप्शन है, मेरे पास अब जितोर आ गई है, मेरे पास BYD एटो आ रही है, एटो 3 आ रही है। मेरे पास ऑप्शंस अब बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो इसलिए शायद मैं इसको उस नज़र से नहीं देख रहा। अगर मैं 2017 में ये रिव्यू कर रहा होता तो ऑब्वियसली मैं ये कह रहा होता कि बहुत अच्छी है, क्योंकि 2017 में इसके मुकाबले में जो गाड़ियाँ थीं उनसे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इवन देन पीछे से गाड़ी देखने में, गाड़ी की जो बैक साइड है बहुत ज़्यादा सोबर है। देन अगेन कमिंग लाइक द सेम वे, सोबर है, अच्छी है, लुक वाइज कोई इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। बैक स्पेस जो है इसकी, बूट स्पेस, वो मैंने पहले भी आपको, बल्कि इसका शॉर्ट्स भी आपको दिखाते हैं, वैसे अभी दिखा देते हैं। बूट स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर अच्छी खासी मिलती है, ठीक है। गाड़ी अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, ठीक है। बूट स्पेस के हवाले से भी आगे ड्राइवर्स के लिए और पैसेंजर्स के लिए भी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। अब हम चलते हैं सीधा आपको गाड़ी के इंटीरियर की तरफ लेके, एंड देन इंटीरियर के बाद हम सीधा चलेंगे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की तरफ। गाड़ी का आपको पिक चेक करवाएंगे, गाड़ी की ड्राइव के बारे में बताएंगे और गाड़ी की ड्राइव को भी रेट करेंगे एंड गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी बताएंगे। अच्छा गाइस, अब हम आ गए हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में अगर मैं आपको दिखाऊं ड्राइविंग सीट का, सीट पे बैठ के ड्राइविंग सीट का व्यू, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक जर्मन कार है BMW और ये लोकली असेंबल हुई है, राइट हैंड ड्राइव में है। अच्छा, इसका जो स्टार्ट बटन है, पुश स्टार्ट बटन, दैट इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड। गाड़ी को हम अगर स्टार्ट करते हैं, एंड गाड़ी के जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी में देखने वाली, कि जिस तरह हमारी लोकल पाकिस्तानी गाड़ियाँ जो है उसका राइट साइड पे इंडिकेटर होता है, बट इसका राइट साइड पे वाइपर है। तो ये चीज़ ड्राइव करते हुए ज़रा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसका इंडिकेटर जो है वो लेफ़्ट साइड से चलता है और इसका वाइपर राइट साइड से चलता है। ये उल्टा सिस्टम है जो हमारी राइट हैंड ड्राइव गाड़ियाँ उनके हिसाब से। उसी के साथ अगर हम इसकी राइट साइड पे देखते हैं तो ये इसका लाइट का कंट्रोल है। इसकी लाइट जो है ये यहाँ से इसकी फॉग लाइट ऑन होती है, लाइट्स ऑन हो गई। इसकी लाइट्स ऑन होने के अलावा ये इसकी ऑटोमेटिक लाइट्स पे चली जाती है। ये जो हमारे पास इसका बटन है ये मीटर की लाइट्स कंट्रोल कर रहा होता है, मीटर की लाइट्स। अच्छा, मीटर में ना इसके BMW ने ऑरेंज कलर की मीटर दिया हुआ है, और ऑरेंज मीटर के पीछे भी इनकी एक जो है वो साइंस है, और वो साइंस ये है कि दे हैड एन एक्सपेरिमेंट कि वाइल ड्राइविंग एट नाइट आपको कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा एक्टिव रखता है, तो वो ऑरेंज कलर था। तो इसलिए मीटर जो है इसके अंदर टोटल ऑरेंज लाइट्स हैं। आपको जहाँ जहाँ भी इसकी लाइट्स नजर आएंगी आपको ऑरेंज का एक कम्बिनेशन नज़र आएगा, जिस तरह आपको ओके ऑरेंज में लिखा हुआ है। अगर मैं आपको बैक लेके जाऊँगा तो आपको ऑरेंज का कम्बिनेशन जो है आपको हर जगह पे इसके अंदर नज़र आएगा, ठीक है। तो ये ज़रा ड्राइवर को एक्टिव रखने के लिए, वाइल ड्राइविंग एट नाइट, ये ड्राइवर को एक्टिव रखने के लिए ये ऑरेंज कलर इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। इसके अलावा मैं आपको और गाड़ी के इंटीरियर की हम बात करें तो गाड़ी के इंटीरियर में यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है। फ्रंट पे आपको वहाँ पे चार्जर लगा सकते हैं। ये आपका गियर पोर्शन आ जाता है। गियर पोर्शन के साथ कप होल्डर्स है, सॉरी आपके आगे कप होल्डर्स की आपके पास स्पेस है। गियर पोर्शन है, यहाँ से आप अपना साउंड सिस्टम और आपकी जो सामने स्क्रीन है ये सारी आप यहाँ से ऑपरेट करते हैं। ऑडियो मेन्यू A to Z एनीथिंग वी वांट टू ऑपरेट। दिस इज़ द पार्किंग, ये हैंड ब्रेक है आपकी पार्किंग के लिए। देन अगेन आपके पास यहाँ पे एक ये बूट स्पेस यहाँ पे आ जाती है। देन आपके पास यहाँ पे बूट स्पेस आ जाती है। आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है एंड आपके पास AC वेंट्स जो हैं आपके फ्रंट सेंटर दो और तमाम गाड़ियों की तरह, लेकिन ये आपका फ्रंट पे भी आ जाते हैं टॉप पे। ये गाड़ी आपकी ज़्यादा जल्दी ठंडी करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, गाड़ी जल्दी ठंडी करने में। मैंने ये चीज़ नोट की है कि स्पेशली जो पीछे आपके पैसेंजर सीट पे जो बैक साइड पे जो बैठे होते हैं पैसेंजर्स, उनके लिए जो ये अपर वेंट्स हैं ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, गाड़ी को सीधा करते हैं। अच्छा, अब आ जाएंगे हम सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाड़ी के पैनोरामिक सनरूफ में आपको दिखाना चाह रहा था। पहले तो इसका ये कर्टन है, एक ये कर्टन पीछे जाएगा। टोटली इसका पैनोरामिक सनरूफ है इसका, ठीक है सर। कर्टन के बाद ये हमने इसका ओपन कर दिया, ओपन करके ये इसका सनरूफ हमने ओपन कर दिया। दिस इज सनरूफ। इसको सनरूफ भी ओपन होता है। सनरूफ के अलावा यू कैन एंजॉय द व्यू ऑफ अ पैनोरामिक सनरूफ। आप इसको टोटली ये आप पैनोरामिक सनरूफ का टोटल व्यू आप इसका एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी।
अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं सीधा आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की तरफ लेके गाड़ी की आपको टेस्ट ड्राइव देते हैं, गाड़ी के अंदर आपको मज़ीद फीचर्स के बारे में बताते हैं। लेट्स हैव अ लुक टू आवर टेस्ट ड्राइव। अच्छा जी, अभी हम इसको टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी को लेकर निकले हैं। जब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जर्मन कार्स की एक अपनी ही फील है, एक अपनी ही ड्राइव है। स्पेशली BMW की मुझे ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद क्यों है कि यार इनकी एक अपनी लग्जरी है ड्राइव की। ड्राइव के अंदर एक अपनी वो आपको बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट किस्म की ड्राइव और बहुत सॉफ्ट किस्म का एक्सपीरियंस होता है आपको। अच्छा, मैं एनीवेज आपको जो बताने जा रहा था वो ये था अभी टेस्ट ड्राइव में कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड है। जो स्पोर्ट मोड है, पहले हम इसको इको मोड में इसका मैं आपको पिकअप चेक करवाता हूँ कि इको मोड में इसका पिकअप क्या करता है, कितना पिकअप देता है और गाड़ी कितना वो हमें चेक करती है। अच्छा जी, अभी हमने इसका ये इको मोड हमने ऑन कर दिया। इको मोड, इको प्रो मोड। तो इको प्रो मोड में मैंने ये ठीक है, मतलब है कि गाड़ी ने ऑलमोस्ट इट टुक 3 सेकंड्स, हार्डली 4 सेकंड्स 80-85 तक जाने में। अभी हम इसको कंफर्ट मोड में लेके जाते हैं, कंफर्ट मोड में देखते हैं। लेकिन वैसे इको मोड में जब मैंने रेस पे पाँव दिया है एक्सीलेटर पे, तो गाड़ी ने ज़रा तकलीफ़ महसूस किया कि भाई तुम मुझे क्यों जो है खींचना चाह रहे हो। लेकिन जब उसको पता चला कि खींचना ही खींचना है, फिर उसने कहा ठीक है। अब हमने कंफर्ट मोड पे इसको किया, देन अगेन पिकअप। अच्छा, वैसे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा कंफर्ट में और इको मोड में, लेकिन ये है कि दोनों मोड्स में, कंफर्ट में और इको में, तो उसने गाड़ी ने पिकअप उठाने में ज़रा टाइम लिया। अच्छा जी, नाउ स्विचिंग इट टू द स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में अच्छा पेट्रोल भी इसके अंदर पूरा ही है, लेकिन हम स्पोर्ट्स मोड में भी मैंने गाड़ी को कन्वर्ट की। लेट्स सी कि स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी क्या करती है। अच्छा, स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी जल्दी भी उठी है। अच्छा, गियर की शिफ्टिंग स्पोर्ट्स मोड में मुझे ज़्यादा स्मूथ लगी है। गियर की शिफ्टिंग स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी ने बहुत स्मूथली की है। और एक होता है बहुत जल्दी में एकदम ठक ठक गियर डालना, वो नहीं, गियर उसने टाइम लेके अपना गियर शिफ्ट किया। तो वैसे मैंने इतना जो है स्मूथ गियर शिफ्टिंग मैंने स्पोर्ट्स मोड में तो नहीं नोट की, पहले किसी और गाड़ी में, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में अक्सर गाड़ियाँ जो हैं, जितनी भी गाड़ियाँ स्पोर्ट्स मोड में, वो एकदम बहुत स्पीड पे गियर को शिफ्ट करती हैं। एनीवेज, अच्छा अब इसकी आपको फ्यूल एवरेज मैं आपको बताता हूँ। फ्यूल एवरेज जी, इसकी कंपनी जो है वो क्लेम ये करती है कि ये गाड़ी आपको इन सिटी फ्यूल एवरेज देगी 15 to 17 किलोमीटर की, एंड लॉन्ग रूट पे, हाईवेज पे ये आपको एवरेज देगी 22 किलोमीटर की। एंड वेल आई बिलीव कि ये गाड़ी इतनी एवरेज देती है। इसको मैंने काफ़ी देर वैसे यूज़ किया है। ये आप अगर इसके राइट साइड पे नीचे जो मीटर है, अगर आप इसकी तरफ देखेंगे तो ये आपको मीटर आपके एक्सीलेटर के हिसाब से बता रहा है कि अभी आपका जो गाड़ी है वो भी कितने किलोमीटर, कितने लीटर में 100 किलोमीटर कर रही है। डैट मीन्स कि अगर आपकी गाड़ी, अगर आप इसको 10 पे रखते हैं, आप इसको ड्राइव करते हो, अगर आप 10 पे रखेंगे इसको, तो इसका मतलब है कि 100 किलोमीटर आपकी गाड़ी 10 लीटर में चलेगी। और अगर आप इसको सॉफ्टली इसको मैं चला रहा होता हूँ, लेट्स सपोज 60-70 की स्पीड पे अगर ये गाड़ी चल रही होती है, तो ये इसका 10 पे नहीं, ऑलमोस्ट 5-6 यहाँ पे होता है। तो डैट मीन्स कि ये 6 लीटर पर 100 किलोमीटर, ऑब्वियसली वही फिर 15 की ही बात आ गई, 15 to 17 की, तो ये इसी पे दे रही होती है। इन सिटी ड्राइव के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, लॉन्ग के लिए भी गाड़ी बहुत अच्छी है। स्पेस भी मैंने आपको दिखाई, गाड़ी के अंदर स्पेस भी बहुत अच्छी खासी है। सो आप देख सकते हैं कि गाड़ी स्पेशियस भी है, गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, गाड़ी बाहर से खूबसूरत है। फ्रंट इसकी अगर हरून अगर यहाँ पे सामने दिखाओ, ये फ्रंट इसका बहुत खूबसूरत, मतलब इसका डैशबोर्ड आपको मिलता है, छोटे से आपको बीच में स्क्रीन इसकी मिलती है, ये आपको वुडन मिलता है। उसके बाद ये आपका कंट्रोल्स का सारा एरिया आ गया, AC कंट्रोल्स का एरिया, स्पेस आ गई, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। एयर बैग इस गाड़ी के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 एयर बैग्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। 7 एयर बैग्स हैं इस गाड़ी के अंदर। सेफ्टी के हिसाब से भी गाड़ी बहुत अच्छी है। सो द थिंग इज कि आपको सारी गाड़ी का मैं रिव्यू दिया, आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये गाड़ी। आई रिकमेंड यू कि अगर आप अच्छा ये तो बता दो पैसे कितने हैं इस गाड़ी के। इस गाड़ी के अमूमन लोग 70 लाख रुपीज़ मांगते हैं, और ये गाड़ियाँ नॉर्मली अच्छी कंडीशन की, टोटल जेन्युइन पेंट की, जिस तरह ये गाड़ी टोटल जेन्युइन पेंट की है, तो इसकी आस्किंग जो है वो 66 लाख रुपीज़ कर रहे हैं, एंड वी वांट टू सेल इट फॉर 64 लाख रुपीज़।
तो नॉर्मली लोग 70 मांगते हैं, टोटल जेन्युइन गाड़ियाँ 65 66 तक सेल करते हैं। और कोई टचिंग वाली गाड़ी है, कोई एक्सीडेंटेड कार है, वो ऑब्वियसली फिर 60 बिलो 60 भी आ जाती है। बट आई बिलीव कि आपको अगर इस तरह की आउट ऑफ मार्केट कार लेनी है, जर्मन कार लेनी है, मर्सिडीज में जाना है, BMW में जाना है, तो गो फॉर क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी की कार लें, अच्छी गाड़ी लें, सो डैट की गाड़ियाँ आपको तंग ना करें। वैसे ही गाड़ियाँ मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ये गाड़ियाँ तंग नहीं करती। लोग अहम ही परेशान होते हैं, यार मेंटेनेंस महंगी हो। भाई इनको होता ही कुछ नहीं है, इनको कुछ होगा तो मेंटेनेंस महंगी होगी ना। इनकी सस्पेंशन कहीं नहीं जाती, इनका इंजन कहीं नहीं जाता। आप गाड़ी की केयर करें, टाइमली गाड़ी का ऑयल चेंज करें, टाइमली गाड़ी की ट्यूनिंग करवाएं। इन गाड़ियों की लाइफ हमारी दूसरी गाड़ियों से कम अज कम 10 गुना ज्यादा है। सो द थिंग इज के लोगों की बस अपनी अपनी चॉइस होती है। लोग अपनी मार्केट की गाड़ियां भी लेना चाह रहे हैं, जिनको इन गाड़ियों की समझ है, जो समझते हैं गाड़ियां बेहतर हैं, वो ये गाड़ियां भी खरीदना चाहते हैं। सो एवरीवन हैज हिज और हर ओन चॉइस। हमारा काम है आपको गाड़ी का रिव्यू देना, आपको गाड़ी के बारे में बताना, गाड़ी की मार्केट के बारे में बताना, और आपको बेहतर से बेहतर मशवरा देना कि आप किस प्राइस ब्रैकेट में कौन कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। इस सब के साथ साथ spotmv.com को मत भूलें। आपके लिए हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका वेबसाइट का नाम है spotmv.com, जो कनेक्ट करती है आपको आपके घर बैठे, आपके शहर, आपके इलाके के तमाम कार शोरूम्स के साथ। यानी आपको गाड़ी खरीदने के लिए अब अपना टाइम और अपना फ्यूल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, एक एक शोरूम को जाकर विजिट करने की ज़रूरत नहीं। घर बैठे SPOTMV स्पॉट माई व्हीकल spotmv.com पर जाएं, अपनी पसंद की गाड़ी को सर्च करें। लाहौर में, आपके शहर में जिस भी शोरूम पे आपकी डिज़ायर्ड कार खड़ी होगी, आपको गाड़ी की मुकम्मल डिटेल, शोरूम का नाम, शोरूम की लोकेशन एंड वेंडर का नंबर आपको मिल जाएगा। घर बैठे हुए गाड़ियां कंपेयर करें। गाड़ियां कंपेयर करने के बाद आप अपने वेंडर से कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, और अपने और वेंडर के हिसाब से एक कन्वीनियंट टाइम पर जाकर अपनी गाड़ी आप फाइनल करें और गाड़ी परचेज करें। आपके लिए आसानी पैदा कर रहा है spotmv.com। सो spotmv.com को विजिट करना मत भूलें, विजिट करते रहें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि हम मज़ीद आगे आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस भी लेके आते रहें, कंटेंट भी लेके आते रहें, और आपको हम बेहतर आगाह भी करते रहें। थैंक यू सो मच। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और spotmv का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप किस गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी हमें बताएं, सो डैट हम आपके लिए नेक्स्ट उस कार का रिव्यू करें। थैंक यू।